नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है फर्ज। बहू, गुड न्यूज़ है। तुम्हारे देवर की शादी तय हो गई है। तुम बड़ी बहू हो। अब सब कुछ तुम ही को संभालना है। देखो, हमने शुभम को सब समझा दिया है। तुम 1 महीना पहले आ जाना। अनीता जी फ़ोन पर सोनी को समझाने लगी। मम्मी जी, आपने अमन भैया के लिए लड़की पसंद भी कर ली और हमें बताया भी नहीं। सोनी ने नाराज़गी जताई। रीमा और सीमा ने पसंद की और फिर तुमको बुलाते तो यह रिश्ता हाथ से निकल जाता। अब तुमको क्या ही बताएं। बहुत बड़े लोग हैं, उनका संयुक्त परिवार है। लड़की भी बहुत व्यवहारिक और घरेलू है। अब मुझे और क्या चाहिए। कोई 2 वक्त का खाना और चाय नाश्ता दे दे, मैं तो उसी में निहाल रहूँगी। अच्छा, अब बातें बहुत हो गईं। शादी वाला घर है, बहुत काम पड़े हैं। तुम जल्दी से आ जाओ। अनीता जी ने नई बहू के गुणगान के साथ सोनी को ताने भी मार दिए। मम्मी जी, दोनों दीदी कब आ रही? सोनी ने पूछा। रीमा सीमा सीधे हल्दी वाले दिन आएंगी। वैसे उन्हें बोल दिया है कि सारी शॉपिंग कर लें, अनीता जी ने बताया और फ़ोन रख दिया। तो क्या कहती हो, किस दिन का रिजर्वेशन करा दूं? शुभम उसकी तरफ देखते हुए बोला। आप कब जाएंगे? शुभम के सवाल पर सोनी ने सवाल कर दिया। मुझे 10 दिन से ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलेगी। तुम्हारा अगले हफ्ते का करवा देता हूँ। तुम और मीठी चली जाओ, माँ को सहारा हो जाएगा। घर की बड़ी बहू हो, तुम्हारा फर्ज बनता है। शुभम मीठी को गोद में लेते हुए बोला। बड़ी बहू का फर्ज, ये आपने और मम्मी जी ने सही कहा। ऐसा क्यों है कि घर के काम करने के लिए बड़ी बहू की याद आती है, लेकिन घर के फैसलों में बड़ी बहू को ना शामिल किया जाता है और ना ही उससे राय ली जाती है। आपकी मम्मी को बड़ी बहू की नहीं, मुफ्त की नौकरानी की ज़रूरत है। गेहूं चावल बीनने के लिए, खाना बनाने के लिए, घर की सफाई के लिए मुझे बुलाया जा रहा है। अमन भैया के लिए लड़की देखी जा रही, यह बात आपको पता थी, लेकिन आपने भी मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। मेरा भी दिल चाहता है कि जिस हक से मुझे काम की जिम्मेदारी दी जाती है, ठीक उसी तरह घर के फैसलों में मुझे शामिल किया जाए। सोनी की आंखें नम हो गईं। अब मैं क्या करूं? माँ ने ही मना किया था कि जब तक रिश्ता ना हो जाए किसी को मत बताना, इसलिए मैंने नहीं बताया। शुभम सफाई देने लगा। किसी को? मैं किसी को नहीं, उस घर की बड़ी बहू हूँ। क्यों? मुझ पर अविश्वास का कारण बता सकते हैं। इस बार तो मैं यहाँ थी, लेकिन सीमा दीदी के लिए जब रिश्ता देखा जा रहा था तब मैं वहीं थी। तब भी मुझसे सभी बातें छुपाई गईं, यहाँ तक कि शॉपिंग करके सभी सामान को रीमा दीदी के घर रखा जाता था, शायद इस डर से कि मैं कोई सामान चुरा ना लूँ। सभी तैयारी मुझसे छुपाकर की जाती थी और मेरे हिस्से आता था। घर की सफाई कर दो, खाना बना कर रखना, पापड़ चिप्स बना लो, गेहूं चावल साफ कर दो। आपके घर में वो बर्तन धोने आती सरला आंटी, उसे भी मुझसे ज़्यादा इज्जत मिलती थी। उसे बैठाकर सीमा दीदी के ससुराल का बखान किया जाता था। सब बड़ी बहू का फर्ज निभाया और किसी ने तारीफ के 2 बोल भी नहीं कहे। रिश्तेदारों के सामने मुझे ऐसे दिखाया कि मैं कुछ नहीं करती। अगर रीमा दीदी नहीं होती तो शादी का इंतजाम नहीं हो पाता। सबके सामने मुझे कामचोर और फूहड़ बहू साबित कर दिया, लेकिन अब और नहीं, नहीं निभाना मुझे बड़ी बहू का फर्ज। मैं कामचोर और फूहड़ हूँ और वहीं रहना चाहती हूँ। आपके साथ जाऊँगी और आपके साथ ही वापस आऊँगी। घर की बड़ी बहू हूँ, कोई मुफ्त की नौकरानी नहीं। इज्जत और प्यार अपनापन देंगे तो मैं भी दूंगी, वरना तेरा तुझको अर्पण। सोनी की आंखों में दृढ़ निश्चय देख शुभम भी कुछ नहीं बोल पाया। 2 दिन बाद अनीता जी का फिर फोन आया, यह पता करने के लिए कि सोनी जिम्मेदारी लेने ससुराल कब आ रही। माँ, सोनी नहीं आ पाएगी। आपने अगर उसे बड़ी बहू का मान दिया होता तो आपको यूं फ़ोन नहीं करना पड़ता, वो खुद ही अब तक पहुंच गई होती। वैसे भी सभी इंतजाम रीमा दीदी और सीमा की मदद से आप कर ही रही हैं, तो बाकी सब चीज़ों की जिम्मेदारी भी उन्हें ही दे दीजिए। बहू के रूप में आप लोगों ने उसे कोई मान नहीं दिया, लेकिन अपनी पत्नी का अपमान अब और नहीं होने दूंगा। सोनी और मीठी मेरे साथ ही शादी में शामिल होने आएंगे। शुभम की बातों को सुनकर सोनी दौड़कर उसके गले लग गई। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।